हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारी पहली एक फ्रेजल वर्ब है स्वेयर इन। ये एक फ्रेजल वर्ब है तो इसका मतलब होता है कि ऑफिशियली किसी पर्सन को शपथ दिलाना। मतलब जैसे कोई भी पर्सन होता है उसको ऑफिशियली किसी पद के लिए शपथ दिलाई जाती है, तो उस शपथ दिलाने के लिए आप स्वेयर इन बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया कि जैसे एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी पर्सन को किसी सत्ता को सौंप दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को स्वेयर इन बोल सकते हैं। या फिर किसी पर्सन को ऑफिशियली कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो उसको स्वेयर इन बोल सकते हैं। जैसे मैं जब स्कूल जाया करता था तो 11th क्लास में मुझे मॉनिटर के रूप में शपथ दिलाई गई थी। मतलब मॉनिटर की जो जिम्मेदारी होती है उसको निभाने की या फिर उस सत्ता को संभालने की मुझे शपथ दिलाई गई थी ऑफिशियली। तो मतलब मुझे स्वेयर इन कराया गया था। ऐसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने अभी हाल ही में प्रेसिडेंट पद के लिए शपथ ली है। मतलब उन्होंने स्वेयर इन किया है प्रेसिडेंट पद के लिए। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए इनॉग्रेट बोल सकते हैं, प्लेज बोल सकते हैं या फिर इंडक्ट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द चीफ मिनिस्टर वाउड टू प्रोवाइड असिस्टेंस एज सुन एज ही वाज स्worn इन। मतलब जैसे ही उन्हें ऑफिशियल तौर पर शपथ दिलाई गई या फिर शपथ लेते ही उन्होंने तुरंत असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए वादा किया या फिर जो भी मदद है उसको प्रोवाइड करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर ने वादा किया तुरंत जैसे ही उन्होंने शपथ ली। आई वाज स्worn इन एज क्लास मॉनिटर यस्टरडे। मतलब कल मुझे क्लास मॉनिटर के लिए शपथ दिलाई गई थी। आफ्टर द इलेक्शंस द प्रेसिडेंट वाज स्worn इन फॉर अनदर टर्म। मतलब इलेक्शंस के बाद या फिर चुनाव के बाद जो प्रेसिडेंट थे उनको शपथ दिलाई गई थी या फिर ऑफिशियली उनको किसी सत्ता को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी फॉर अनदर टर्म, मतलब दूसरे कार्यकाल के लिए। गैस, मैंने 100 एडवांस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स की पीडीएफ तैयार की है। इसमें आपको हर एक वर्ड के लिए डिटेल्ड हिंदी मीनिंग देखने के लिए मिल जाएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने के लिए मिल जाएंगे, एंटोनिम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, सिनोनिम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस देखने के लिए मिल जाएंगे, और जो भी ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है उनके ऊपर जो भी एग्जांपल्स हैं वो हर एक वर्ड के लिए देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। उस व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला वर्ड है हमारा डिसाइसिव। तो ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि लास्ट है, अंतिम है, या फिर बिल्कुल कोई रिजल्ट बोल सकते हो किसी चीज का बिल्कुल लास्ट है। जैसे कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसका जो लास्ट है संकेत होता है, लास्ट निर्णय होता है, जिसकी वजह से ही हम आगे के बारे में निर्णय ले सकते हैं। वो जो निर्णायक होता है, वो जो रिजल्ट होता है, वो जो परिणाम होता है, उसको डिसाइसिव बोल सकते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट होता है। अब जैसे जो टीचर होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को निर्णायक सलाह देते रहते हैं, मतलब डिसाइसिव सलाह देते रहते हैं। मतलब एक ऐसी सलाह देते रहते हैं जो उनके फ्यूचर को लेके काम आ सकती है, उनके करियर बनाने के लिए काम आ सकती है। तो ऐसे जो परिणाम होते हैं, ऐसे जो रिजल्ट्स होते हैं, ऐसी जो निर्णायक चीजें होती हैं जो कि फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, मतलब उन्हीं के ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं, तो उन सारी चीजों को डिसाइसिव बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं, कंक्लूसिव बोल सकते हैं, डिटरमाइनिंग बोल सकते हैं, डेफिनेटिव बोल सकते हैं, क्रिटिकल बोल सकते हैं या फिर क्रूशियल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। द डिसाइसिव एक्शन ऑफ सेंडिंग एम्बुलेंसेस सेव्ड मैनी लाइव्स। इसका मतलब ये हो गया कि एम्बुलेंस भेजने का जो डिसाइसिव एक्शन था, मतलब एम्बुलेंस भेजने का जो निर्णायक कार्रवाई थी या फिर एम्बुलेंस भेजने का जो भी निर्णायक फैसला था, उस चीज ने बहुत सारी जिंदगी को बचा दिया। और डिसाइसिव वोट इन द पार्लियामेंट अप्रूव्ड न्यू लॉ। मतलब एक डिसाइसिव वोट हुआ पार्लियामेंट में, जो भी निर्णायक वोट हुआ था उसकी वजह से नए लॉ को मंजूरी मिल गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लीव। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत बड़ी संख्या में है। इस वर्ड को हम ज्यादातर उस सेंस में यूज करते हैं जहां पर जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं या फिर बहुत बड़ी संख्या में होती हैं, तो उस टाइम पर स्लीव वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे हम सुबह सुबह जब मोबाइल ऑन करते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं तो उस टाइम पर हमारे मोबाइल के अंदर बहुत सारे मैसेजेस देखने के लिए मिलते हैं हमें, या फिर बहुत सारे नोटिफिकेशंस एक साथ आ जाते हैं। तो बहुत सारी संख्या में नोटिफिकेशंस आते हैं, वो जो सिचुएशन होगी वो स्लीव हो गई। ऐसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही दिन में मुझे बहुत सारे काम निपटाने होते हैं या फिर एक ही दिन में मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना होता है। तो उस सेंस में बोल सकते हैं कि बहुत सारी संख्या में, बहुत सारी मात्रा में स्लीव वर्ड को हम अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, एरे बोल सकते हैं, अबंडेंस बोल सकते हैं या फिर होस्ट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख
लीजिए, अ स्लीव ऑफ एम्बुलेंसेस वाज डिस्पैच्ड टू हेल्प द इंजर्ड। मतलब बहुत सारी जो एम्बुलेंस थी वो डिस्पैच कर दी गई थी, मतलब उनको भेज दिया गया था टू हेल्प द इंजर्ड। जो भी लोग वहां पर घायल हो गए थे उनकी मदद करने के लिए बहुत सारी एम्बुलेंस को वहां पर भेज दिया गया था, उस घटना स्थल पर भेज दिया गया था। देयर वाज अ स्लीव ऑफ ईमेल्स इन माय इनबॉक्स दिस मॉर्निंग। मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत सारी संख्या में जो ईमेल्स होते हैं मेरे इनबॉक्स के अंदर आज सुबह मुझे मिले। आई वाज स्लीव ऑफ टास्क टू कंप्लीट बिफोर द वीकेंड। मतलब जो बहुत सारी संख्या में जो भी टास्क होते हैं मेरे पास हैं, या फिर बहुत सारे काम हैं मुझे कंप्लीट करने के लिए बिफोर द वीकेंड, मतलब सप्ताह के अंत से पहले कंप्लीट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे काम हैं, या फिर बहुत बड़ी संख्या में काम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसेंसस। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है सर्वसम्मति बोल सकते हो। मतलब बहुत सारे लोगों की जो सहमति होती है एक ही चीज के ऊपर, या फिर जैसे एक सिचुएशन है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के विचार सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लोगों की एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही चीज के ऊपर सहमति है। ऐसी राय भी हो सकते हैं, निर्णय भी हो सकते हैं, या फिर लोगों के विचार हो सकते हैं कि एक ही चीज के ऊपर उनके सेम है, मतलब सारे के सारे उसमें सहमत हैं। तो ऐसे सिचुएशन को कंसेंसस बोला जा सकता है। अब जैसे हम प्लान कर रहे थे नैनीताल जाने की, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो गई। जैसे हम घर से निकलने की सोच रहे थे वैसी बारिश शुरू हो गई, तो उस टाइम पर हम सब ने ये डिसाइड करा कि अब नैनीताल नहीं जाया जाए। तो मतलब ये हो गया कि सारे के सारे लोग इस बात को लेकर सहमत हैं कि अब नैनीताल हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये जो सर्वसम्मति है या फिर ये जो सिचुएशन है उसको कंसेंसस बोला जा सकता है। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, अग्रीमेंट बोल सकते हैं, अकॉर्ड बोल सकते हैं, यूनिटी बोल सकते हैं, या फिर हार्मनी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, देयर वाज अ कंसेंसस टू कैंसिल द ट्रिप ड्यू टू बैड वेदर। मतलब खराब मौसम की वजह से वहां पर कंसेंसस था, वहां पर सर्वसम्मति था टू कैंसिल द ट्रिप, कैंसिल करने के लिए ट्रिप को। मतलब जो भी हमने ट्रिप प्लान की थी कहीं जाने की, कहीं पर एंजॉय करने की, तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर हमने ये डिसाइड करा कि वहां पर हमें नहीं जाना चाहिए, या फिर हमें अपने ट्रिप को कैंसिल कर देना चाहिए खराब मौसम की वजह से। तो मतलब सारे के सारे लोग इस बात के लिए सहमत भी थे। वी केम टू अ कंसेंसस अबाउट वेयर टू गो फॉर डिनर। मतलब हम सर्वसम्मति पर आ गए, मतलब सबके सब एक ही राय के ऊपर आ गए, या फिर सभी का एक ही विचार था अबाउट वेयर टू गो फॉर डिनर। मतलब जहां पर हमें डिनर के लिए जाना है तो वहां पर हम सब ने सहमति बनाई, या फिर सबका सब एक ही विचार बनाया। There was a consensus among officials to prioritize medical assistance। मतलब वहां पर कंसेंसस था, वहां पर सर्वसम्मति थी among officials, जो भी अधिकारी थे उनके बीच में सर्वसम्मति थी, सबके सब सहमत थे। To prioritize मेडिकल असिस्टेंस, मतलब जो भी मेडिकल सहायता होती है उसको प्राथमिकता देने के ऊपर सबके सब जो भी ऑफिसर्स थे, सबके सब जो भी अधिकारी थे, वे सबके सब सहमत थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेडलॉक। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए, किसी सिचुएशन के लिए गतिरोध बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम इस वर्ड को इस सेंस में यूज कर सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दो पक्ष जो हैं, या फिर जो दो लोग हैं, उनके बीच में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। वहां पर बैरियर जैसा लग गया है, मतलब वहां पर गतिरोध जैसा लग गया है। अब मतलब जैसे दो लोगों के बीच में बहस चल रही है, एक इसमें से ऐसा कह रहा है कि मैं नहीं झुकूंगा, दूसरा भी ऐसा कह रहा है कि मैं नहीं झुकूंगा। तो दोनों के बीच में सिचुएशन को संभालने के लिए गतिरोध लग गया है, मतलब बैरियर जैसा लग गया। तो वो जो सिचुएशन होगी उसे डेडलॉक बोला जा सकता है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए, स्टेलमेंट बोल सकते हैं, ग्रिडलॉक बोल सकते हैं, या फिर बॉटलनेक बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, नेगोशिएशंस बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट रीच्ड अ डेडलॉक। मतलब जो मकान मालिक के बीच में और जो किराएदार के बीच में जो भी नेगोशिएशंस चल रहा था, दोनों के बीच में जो भी बातचीत चल रही थी, या फिर दोनों के बीच में जो किसी बात को लेकर बहस चल रही थी, वो एक डेडलॉक के ऊपर पहुंच गई, यानी कि वो एक गतिरोध के ऊपर पहुंच गई। दोनों के दोनों मतलब पीछे नहीं हट रहे थे, या फिर दोनों के दोनों एक ही बात के ऊपर अड़े हुए थे। द रोड कंस्ट्रक्शन कॉज्ड अ डेडलॉक इन ट्रैफिक फॉर आवर्स। मतलब जो भी रोड को लेकर काम चल रहा था वो कारण बन गया एक डेडलॉक का, वो एक गतिरोध का कारण बन गया इन ट्रैफिक में घंटों के लिए। मतलब वहां पर रोड के ऊपर काम चल रहा था, या फिर रोड की मरम्मत चल रही थी, तो इस चीज की वजह से घंटों तक वहां पर ट्रैफिक लग गया। द डेडलॉक ऑन पैसेंजर सेफ्टी हैज बीन डिबेटेड फॉर ईयर्स। मतलब जो भी पैसेंजर की सेफ्टी को लेकर डेडलॉक है, या फिर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए जो भी गतिरोध है, वो कई सालों से डिबेटेड रहा है,
यानी कि वो कई सालों से एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा होती है या फिर बहुत ज्यादा बहस चलती है। अगला वर्ड है हमारा इंटर्न साइन। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आपसी विनाशकारी बोल सकते हो। मतलब ये उन संघर्षों को दिखाता है, उन झगड़ों को दिखाता है, उन बहस को दिखाता है जो एक ही ग्रुप्स के सदस्यों के बीच में हो जाती है। मतलब एक ही ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन्हीं के बीच में विवाद हो गया है, उन्हीं के बीच में झगड़ा हो गया है या फिर कोई संघर्ष चल रहा है, तो ऐसी जो ग्रुप होगा या फिर ऐसे संघर्ष को आप इंटर्न साइन बोल सकते हैं, जो कि सारे के सारे लोगों के लिए हानिकारक होते हैं, दोनों पक्षों के लिए या फिर सारे मेंबर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही जैसे दो भाई बहनों के बीच में अगर बहस चल रही है या फिर संघर्ष चल रहा है या फिर किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है, तो इसमें दोनों का ही नुकसान है, आपसी विनाशकारी है, मतलब इंटर्न साइन है वो। इसके लिए सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं, इंजurious बोल सकते हैं या फिर ruinous बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द इंटर्न साइन आर्ग्यूमेंट बिटवीन सिबलिंग्स डिसरप्टेड द फैमिली गैदरिंग। मतलब जो भी बहस चल रही थी जो कि इंटर्न साइन थी, मतलब आपसी झगड़ा जो चल रहा था बिटवीन सिबलिंग्स, मतलब जो भी भाई बहन हैं उनके बीच में जो भी आपसी झगड़ा चल रहा था, आपसी जो बहस चल रही थी, उसने डिसरप्ट कर दिया या फिर उसने बाधित कर दिया फैमिली की गैदरिंग को। मतलब फैमिली एक मीटिंग कर रही थी या फिर उस मीटिंग में, उस सभा में वो जो बहस चल रही थी भाई बहनों के बीच में, उसकी वजह से वो मीटिंग डिसरप्ट हो गई, वो मीटिंग बाधित हो गई। द इंटरसाइन डिस्प्यूट्स एट वर्क कॉज्ड अननेसेसरी डिलेज। मतलब जो भी आपसी झगड़े चल रहे थे काम के ऊपर, कॉज्ड अननेसेसरी डिलेज, मतलब उसकी वजह से देरी हो गई, मतलब ऐसी देरी हो गई जिसकी कोई जरूरी नहीं थी, मतलब अनावश्यक देरी हो गई। अगला वर्ड है हमारा ट्रिफैक्टा। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है तीन उपलब्धियां जब एक ही बार में हम अचीव कर लेते हैं तो उस सिचुएशन को ट्रिफैक्टा बोला जाता है। मतलब तीन मेन अचीवमेंट्स हैं, तीन मेन उपलब्धियां हैं, उसको हम एक बार अचीव कर लेते हैं, एक ही बार में अचीव कर लेते हैं, एक ही बार में हम उन्हें जीत जाते हैं। तो ऐसा सेंस में यूज किया जा सकता है जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हो, एक कंपनी का मालिक उसने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उसके बाद उसने अपने प्रोडक्ट की जो बिक्री थी उसको बढ़ा दिया, फिर उसके बाद जो भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन था, मतलब बहुत सारे कस्टमर्स इस बात को लेकर सेटिस्फाइड थे या फिर उस प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फाइड थे, तो इसकी वजह से उसने तीन मेन अचीवमेंट्स एक बार में हासिल कर ली। मतलब उसने पहला तो नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया, नंबर 2 उसने अपनी बिक्री को बढ़ा दिया और नंबर 3 कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी ले लिया। तो मतलब तीन अचीवमेंट्स उसने एक ही बार में अचीव कर ली। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप ट्रिफैक्टा बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, हैट्रिक बोल सकते हैं, ट्रिपल बोल सकते हैं या फिर ट्राईफोल्ड सक्सेस बोला जा सकता है। तो इसके लिए एग्जांपल्स हो गए, ही हिट अ ट्रिफैक्टा बाय कंप्लीटिंग हिज वर्क अर्ली, एक्सरसाइजिंग एंड स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। मतलब उसने जो जल्दी काम निपटाना था, एक वो सिचुएशन, नंबर 2 एक्सरसाइज करने की सिचुएशन और नंबर 3 अपनी फैमिली के साथ समय बिताने की जो सिचुएशन थी या फिर ये जो काम थे उसने एक साथ निपटा दिए या फिर सारे के सारे निपटा दिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने एक ऐसे सिचुएशन को प्राप्त कर लिया जिसमें तीन मेन अचीवमेंट्स को अचीव किया जाता है। तो ये जो सिचुएशन हो गई वो ट्रिफैक्टा हो गया। द कंपनीज ट्रिफैक्टा ऑफ लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स, इंक्रीजिंग सेल्स एंड इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन वाज रिमार्केबल। मतलब कंपनी ने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उसकी जो सेल थे उसको बढ़ा दी और जो भी कस्टमर का सेटिस्फैक्शन था उसको सुधार दिया। ये जो तीन अचीवमेंट्स थी वो बहुत ज्यादा कमेंडेबल थी या फिर प्रशंसा करने योग्य थी, क्योंकि कंपनी ने ये तीन अचीवमेंट्स एक साथ हासिल करी है। द ट्रिफैक्टा ऑफ पुअर मेंटेनेंस, मिसकम्युनिकेशन एंड पैनिक कॉज्ड द ट्रेजेडी। मतलब तीन गलतियों की वजह से, मतलब पुअर मेंटेनेंस की वजह से, नंबर 2 मिसकम्युनिकेशन की वजह से और पैनिक की वजह से। मतलब एक तो गलत रख रखाव था ट्रेन का, नंबर 2 गलत कम्युनिकेशन हुआ था और नंबर 3 घबराहट। इन तीनों ने एक ही बार में सारी की सारी चीजों को अचीव कर लिया, जिसकी वजह से जो ट्रेजेडी थी या फिर दुखद घटना जो हुई है उसको उसने पैदा कर दिया इन तीन चीजों ने। अगला वर्ड है हमारा बिजार। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ भी है जो कि विचित्र है, अनोखा सा है। मतलब ये एक ऐसी चीज को दिखाता है, एक ऐसे सिचुएशन को दिखाता है जो कि अजीब सा होता है या फिर अनकॉमन सा होता है। जैसे जो रणवीर सिंह के कपड़े पहनने का स्टाइल है वो अजीब सा है, मतलब वो बिजार है, मतलब अनोखा ही है। मतलब कभी फटे पुराने कपड़े पहनकर आ जाते हैं, कभी अनोखे कपड़े पहनकर आ जाते हैं या फिर यूनिक स्टाइल वाले ही कपड़े पहनकर आ जाते हैं। तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बिजार है। तो इसके सिनोनिम्स हो गए, स्ट्रेंज बोल सकते हैं, अनयूजुअल बोल सकते हैं, वियर्ड बोल सकते हैं या फिर ऑड बोला जा सकता है। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, हर बिजार
outfit caught everyone's attention at the party. मतलब जो भी उसकी बिजार आउटफिट थी, मतलब उस लड़की की जो अनोखी आउटफिट थी, अनोखी पोशाक थी या फिर अजीब सी जो पोशाक थी, caught everyone's attention at the party. मतलब पार्टी में वो पहन कर गई थी वो अजीब सी पोशाक, उसकी वजह से हर किसी के ध्यान को उसने आकर्षित कर लिया. Passengers panicked due to a bizarre rumor of fire. मतलब जो पैसेंजर्स थे या फिर जो भी यात्री थे वो पैनिक कर गए या फिर वो घबरा गए ड्यू टू अ बिजार रूमर ऑफ फायर. मतलब जैसे आग की जो अफवाह थी उसकी वजह से जो यात्री थे जो भी पैसेंजर्स थे वो घबरा गए. अगला वर्ड है हमारा प्रोस्पेक्ट. ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी चीज के होने की संभावना है, कुछ भी होने की पॉसिबिलिटी है, कुछ भी होने की जो उम्मीद है उसको दिखाता है. अब ये जो वर्ड है वो ज्यादातर जो फ्यूचर में होने वाली घटनाएं हैं उसकी जो संभावनाएं होती हैं उन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं. अब जैसे मेरा एक दोस्त है, उसका सपना है कि वो बाहर देश में जाकर पढ़ाई करे, मतलब विदेश में जाकर पढ़ाई करे. उसके पापा ने उससे कह दिया कि हाँ तू जा सकता है और तू चाहेगा जरूर. अब इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज भी हैं कि वो जा भी सकता है या फिर नहीं भी जा सकता है. इसमें उसके जाने की संभावना है विदेश में जाने की, तो यहाँ पर इस संभावना को प्रोस्पेक्ट बोला जा सकता है. तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, पॉसिबिलिटी बोला जा सकता है, लाइकलीहुड बोला जा सकता है, चांस बोला जा सकता है, होप बोला जा सकता है या फिर एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं. एग्जांपल्स आप देख लीजिए. द प्रोस्पेक्ट ऑफ रेन फोर्स्ड अस टू कैरी एन अम्ब्रेला. मतलब जो भी रेन की संभावना थी या फिर बारिश होने की जो संभावना थी उसने हमें फोर्स कर दिया, उसने हमें मजबूर कर दिया टू कैरी एन अम्ब्रेला. मतलब एक छाता ले जाने के लिए उसने हमें मजबूर कर दिया. मतलब ऐसा लग रहा था बादलों को देख के कि आने वाले टाइम में बारिश आ सकती है या फिर जल्दी कुछ बारिश आ सकती है, तो मार्केट जाने से पहले हमें मजबूर कर दिया उन बादलों ने या फिर उस मौसम ने कि हम अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाएं. शी इज थ्रिल्ड अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टडीइंग अब्रॉड. मतलब वो जो लड़की है वो बहुत ज्यादा थ्रिल्ड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है संभावना को लेकर ऑफ स्टडीइंग अब्रॉड. मतलब बाहर विदेश में जाकर पढ़ाई करने की जो संभावना है उसकी, उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा उत्साहित है. द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमीडिएट एड ब्रॉट होप टू द इंजर्ड. मतलब जो भी तुरंत सहायता की जो भी उम्मीद थी, तुरंत सहायता की जो भी संभावना थी, उसकी वजह से जो भी इंजर्ड लोग थे या फिर उसकी वजह से जो भी घायल लोग थे उनके अंदर उम्मीद पैदा हो गई. सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.